आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का मॉडल सेट 1 दैट मीन्स रसायन शास्त्र का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, आपको जो क्लास 11th का रसायन शास्त्र है मतलब केमिस्ट्री है, इसका 3 मॉडल सेट जारी हुआ है और आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और आपको बहुत जल्द ही मॉडल सेट 2 एंड मॉडल सेट 3 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो हमारा पहला निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। मतलब आपको यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल करना है। दूसरा निर्देश है, कुल 35 प्रश्न है। दैट मीन्स यहाँ आपको कुल 35 प्रश्न मिलेंगे, दिया गया है। अगला है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। दैट मीन्स 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, मतलब 1 नंबर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार 35 क्वेश्चन के लिए 35 नंबर दिया जाएगा। अब हमारा अगला निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो हमें एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस मतलब 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से हमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही लगेगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। अगला निर्देश है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब अगर आपसे गलती से कोई उत्तर गलत हो जाता है, मान लीजिए, चलिए अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो आइए इस मॉडल सेट 1 को सॉल्व करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ हमें 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए समय 1 घंटा 30 मिनट दिया गया है। मतलब ये पेपर हमारा 1.5 घंटे का है। अब आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन्स। तो हमारा पहला ऑप्शन है, इसमें से क्या क्या हो सकते हैं। 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 0.5, तीसरा है 5 एंड चौथा है 1। तो हमारा राइट आंसर होगा 0.5। 6 ग्राम कार्बन के में मोलों की संख्या 0.5 होगी। तो अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट IE। इनमें से किसका IE1 मान सबसे अधिक होगा। पहला ऑप्शन है N, दूसरा है
C. N that means nitrogen, C that means carbon, O that means oxygen, Na सोडियम। तो हमारा राइट आंसर है नाइट्रोजन। इनमें से IE1 का मान सबसे ज़्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स द मोस्ट? निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा? पहला ऑप्शन है 1 g एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल Na, 1 मोल ऑफ H2SO4। मतलब नाइट्रोजन का 1 ग्राम परमाणु होगा, या 1 मोल जल होगा, या 1 मोल सोडियम होगा, या H2SO4 का एक अणु होगा। तो हमारा आंसर है 1 मोल Na। That means correct answer is the ऑप्शन नंबर C। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। An organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gave carbon 38.71% and hydrogen 9.67%. The empirical formula of the compound would be, that means एक कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसके तत्वों के विश्लेषण से कार्बन 38.71% एवं हाइड्रोजन 9.67% प्राप्त होता है। इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है CHO। That means ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग contains same number of carbon atoms as are in 6 gram of carbon? C12 कार्बन का एटॉमिक नंबर। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम C12 C12 में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी? हमारा पहला ऑप्शन है 6.0 ग्राम इथेन, 8.0 ग्राम मीथेन, 2.0 ग्राम प्रोपेन एंड 28.0 ग्राम CO। तो हमारा राइट आंसर है 8.0 ग्राम मीथेन। That means ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। What will be the molality of the solution containing 18.2.5 gram of HCl gas in 500 gram of water? That means उस विलयन को मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें 8.25 ग्राम HCl गैस 500 ग्राम जल में घुली है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 0.1 m, 1 m, 0.5 m, 0.1 m। तो हमारा राइट आंसर है 1 m। That means ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। What will be the molarity of a solution that contains 5.85 gram of NaCl per 500 ml? That means NaCl के 500 ml जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसे 5.85 ग्राम NaCl को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए 4 मोल पर लीटर, बी नंबर 20 मोल पर लीटर, सी नंबर 0.2 मोल पर लीटर एंड डी इज 2 मोल पर लीटर। तो हमारा राइट आंसर है 0.2 मोल पर लीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट 89x231 इज। किस तत्व 89x233 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन है 89, 89 टू 42। दूसरा है 89, 42, 89। तीसरा ऑप्शन है 89, 71, 89। चौथा ऑप्शन है 89, 231, 89। तो हमारा राइट आंसर है 89, 42, 89। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एटम्स with same mass number but different atomic numbers are called। that means वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोटॉप्स, दैट मीन्स समभारिक। दूसरा है आइसोबर्स, दैट मीन्स समस्थानिक। तीसरा ऑप्शन है आइसो कोर्स, दैट मीन्स समवयव। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आइसोबर्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समस्थानिक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं क्योंकि। अब आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है दे हैव सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑप्शन है दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तीसरा ऑप्शन है दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चौथा ऑप्शन है दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय सिमिलर प्रोसेस। पहला ऑप्शन क्या है? इनमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। दूसरा ऑप्शन है इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तीसरा है इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। चौथा है ये समान प्रक्रियाओं से निष्कर्षित किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन। हैलोजन उपस्थित होते हैं। पहला है पी ब्लॉक पी समूह में, एस ब्लॉक एस समूह। तीसरा है डी ब्लॉक डी समूह। चौथा है एफ ब्लॉक एफ समूह। हमारा राइट आंसर है पी ब्लॉक। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, दैट मीन्स चुंबकीय कक्ष क्वांटम संख्या सूचित करता है। साइज ऑफ द ऑर्बिट्स, उपकोष का आकार। दूसरा ऑप्शन है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, उपकोष की आकृति। तीसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स उपकोष का त्रिविमीय अभिविन्यास। चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, दैट मीन्स नाभिक का स्थायित्व।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? इनमें से कौन सा सेट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को निरूपित करता है जिनमें परमाणु संख्या F=9, F बराबर 9 है, Cl बराबर 17, Na बराबर 11, Mg बराबर 12, Al बराबर 13, K बराबर 19, Ca बराबर 20, Fc बराबर 21। सबसे पहला तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। K प्लस Ca 2 प्लस Sc 3 प्लस Cl माइनस ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, दैट मीन्स समान कक्षक के इलेक्ट्रॉन में विभेद कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिंग्सिया क्वांटम नंबर। तीसरा है स्पिन क्वांटम नंबर, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रसरण क्वांटम संख्या। तो हमारा राइट आंसर है स्पिन क्वांटम नंबर, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 mg is moving with a velocity of 100 meter per second. The wavelength of de Broglie wave associated with it would be not h=6.63 into 10 to the power minus 34 SJS। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 mg है 100 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील है, वस्तु से जुड़ी तरंग दैर्ध्य का मान होगा। पहला ऑप्शन है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 m। दूसरा ऑप्शन है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 m। तीसरा ऑप्शन है 6.63 इंटू 10 to the power minus 31 m। एंड चौथा ऑप्शन है 6.63 इंटू 10 to the power minus 35 m। तो हमारा राइट आंसर होगा 6.63 इंटू 10 to the power minus 34 m, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। इनमें से कौन सी परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित करता है? पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, चौथा नंबर है ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमारा राइट आंसर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2+। N2+ में अयुगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 0। तो हमारा राइट आंसर है 1, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ वेसल ऑफ 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degree centigrade and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree centigrade. What would be its pressure? That means 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाली पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस को 180 ml धारिता वाली फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0.8 बार, दूसरा ऑप्शन है 0.6 बार, तीसरा ऑप्शन है 1.2 बार एंड चौथा ऑप्शन है 0.9 बार। तो राइट आंसर है 0.8 बार। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द लॉ विच स्टेट्स दैट at constant temperature the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure is known as। that means स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? पहला ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ, तीसरा है कॉम्बाइंड गैस लॉ दैट मीन्स आदर्श गैस समीकरण, चौथा है अवोगाद्रोस लॉ दैट मीन्स अवोगाद्रो का नियम। तो इसका राइट आंसर है बॉयल्स लॉ। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है बॉयल्स का नियम के अनुसार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस इज वन विच ऑब्वियस द गैसेस लॉ ऑर्डर लॉ अंडर। आदर्श गैस वह है जो सभी गैस नियमों का पालन करता है। अब आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अ फ्यू सेलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, बी ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सभी प्रायोगिक अवस्थाओं में, सी लो प्रेशर अलोन निम्न दाब पर, हाई टेम्परेचर अलोन उच्च दाब पर। तो हमारा राइट आंसर है ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज। दैट मीन्स किसी गैसीय मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है। अब आइए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रत्येक गैस के आंशिक दबाव के अंतर के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस दैट मीन्स प्रत्येक गैस के आंशिक दबाव के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस दैट मीन्स
प्रत्येक गैस के आंशिक दबाव के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर है द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी गैसीय मिश्रण से कुल दाब बराबर होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक गैस के आंशिक दबाव के योग के बराबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 4.5 ग्राम of a gas at STP occupies a volume of 2.24 liter. The gas can be, that means STP पर किसी गैस के 4.4 ग्राम का आयतन 2.24 है। यह गैस है, पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा O2, तीसरा CH4, चौथा CO। तो राइट आंसर होगा CO2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टीपल बॉन्ड in the presence of attacking reagent is called। that means आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंध कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होने वाला प्रभाव है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट। दैट मीन्स प्रेरणविक प्रभाव। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा है रेजोनेंस अनुनाद प्रभाव, चौथा है हाइपर कंजुगेशन दैट मीन्स अति संयुग्मन। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो हम देखेंगे द रिएक्शन क्या है। CH3 हॉल 3 C माइनस CBr H2O CH3 हॉल C COH। इसका उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चौथा है एडिशनल रिएक्शन दैट मीन्स संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। The IUPAC name of the following component is। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए 3 इथाइल 2 हेक्सेन, 2 प्रोफाइल 2 हेक्सेन, 3 प्रोफाइल 3 हेक्सेन, 4 इथाइल 4 हेक्सेन। इस कंपाउंड को देखिए और इसका केमिकल कंपाउंड, इसका नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है, ये बताइए। तो हमारा राइट आंसर है 4 इथाइल 4 हेक्सेन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिल। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है। पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा NH3, तीसरा AlCl3, चौथा C2H5NH2। तो राइट आंसर है AlCl3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s1 3d10। इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar
4s1 3d10 है। पहला ऑप्शन है Cu, दूसरा Co, तीसरा Cr, चौथा Fe। राइट आंसर है Cu। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इज। कार्बन धनायन के अस्थायित्व का सही क्रम है। तो हमारा राइट आंसर है ए नंबर। ए इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पेरियोडिक क्लासिफिकेशन इज। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर बी मास नंबर, ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक वेट, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स परमाणु संख्या। ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। CH3OCH3 एंड CH3CH2OH है चेन। ऑप्शन नंबर 1 चेन आइसोमर्स, दैट मीन्स श्रृंखला समावयव। दूसरा है पोजीशन आइसोमर्स, दैट मीन्स स्थिति समावयव। सी नंबर फंक्शनल आइसोमर्स, दैट मीन्स क्रियात्मक समूह समावयव। चौथा है टॉटोमर्स, दैट मीन्स चलावयवता समावयव। इसका राइट आंसर है फंक्शनल आइसोमर्स, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, क्रियात्मक समूह समावयव। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स, दैट मीन्स क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑप्शन नंबर ए NH2, ऑप्शन नंबर बी NH1, ऑप्शन नंबर सी NH2 NP1, ऑप्शन नंबर 3 NH0। राइट आंसर है NH1, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है NH1, दैट सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट NH1। NH1 इज द सही आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर टू गिव दैट मीन्स क्षारीय धातुएं ऑक्सीजन अथवा वायु से अभिक्रिया कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, दैट मीन्स क्षारीय ऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, दैट मीन्स उभयधर्मी ऑक्साइड, नन ऑफ द एबव, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बेसिक ऑक्साइड, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2 ऑक्सीकरण अवस्था है। पहला ऑप्शन है +4, दूसरा +2, तीसरा +1, चौथा +1/2। तो राइट आंसर है +1, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय सोडियम, दैट मीन्स सोडियम लो में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है ग्रीन, दैट मीन्स हरा। दूसरा ऑप्शन है गोल्डन येलो, दैट मीन्स गोल्डन येलो। तीसरा है गोल्डन ब्राउन, चौथा है पिंक, दैट मीन्स गुलाबी। तो इसका राइट आंसर है गोल्डन येलो, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, सॉल्वे प्रक्रिया से बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड,
तीसरा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट एंड चौथा ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमने इस वीडियो में क्लास 11th की केमिस्ट्री की मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। बहुत ही जल्द आपको मॉडल सेट 2 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा सेकेंड पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।